दोस्तों नमस्कार। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तंत्र ज्ञान धतूरा के बारे में। धतूरा जो हमने आपने सभी ने देखा है, गांव देहात में बहुत बार देखने को मिलता है। शहर में वैसे कम होते हैं पर गांव में हर जगह हर किसी के घर के पास आसपास आपको धतूरा का पेड़ देखने को मिल जाएगा। वही धतूरा जो भी हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं सावन के महीने में। तो धतूरा को, जिसको इंग्लिश में थ्रोन एप्पल बोलते हैं और वैज्ञानिक इसे धतूरा मेटल बोलते हैं। तो ये तो हो गया उसका नाम के बारे में। ये कई कलर का होता है, हरा, पीला, काला। तो आज हम जो बात करने जा रहे हो काले धतूरे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो काला धतूरा का जो पेड़ होता है उसका जड़, पत्ता, उसका जो बीज होता है दस्त में, बुखार में, पागलपन में, मस्तिष्क से गंभीर बीमारी में वो इलाज में दिया जाता है उसे। और जो इसका पत्ता, बीज, उसका रस को तेल में मिला के गठिया के सूजन, फोड़ा और गांठ होता है उसमें काम आता है, उस पे लगाया जाता है। और जिसको बहुत ज़्यादा कफ आता है, कफ की बीमारी है, उसको पत्ते से धूम्रपान किया जाता है। और इसका जो जड़ है उसको दांत साफ और दांत दर्द में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो धतूरा उसका जड़ से लेके पत्ता से लेके उसका पूरा चीज उपयोगी है। और जो पागल लोग हैं, जो पागल लोग का इलाज होता है, वो धतूरा को, काला धतूरा को दूध में उबाल कर उसको पिलाया जाता है पागलपन ठीक करने के लिए। और असम आपको मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा स्टेट है असम में इसको 4-5 पत्तियों को लेकर सरसों का तेल में गरम करके जो महिलाएं होती है, महिलाओं को स्तन पे 10 दिन 15 दिन बांधा जाता है, उसको स्तन को टाइट करने के लिए। तो हर चीज़ में उपयोगी है। और जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग इसको बीज का रस को तेल में मिलाकर अन्य सामग्री के साथ मिलाकर इसको कुष्ठ रोग मिटाने के लिए लगाते हैं। तो जिस तरह हर चीज़ के लिए कारगर है, हर चीज़ के लिए सही है। काली मिर्च जो गोल की होती है ना, काली मिर्च और लहसुन को मिलाकर, काला धतूरा को मिलाकर उसको गोली बना के बुखार देने से बुखार ठीक हो जाता है। पर ये सब है, लेने से पहले एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे संपर्क कर लीजिए। ये जो हमारे पास जानकारी है तो किताबों के अनुसार जानकारी है, बुजुर्ग का एक्सपीरियंस के अनुभव का ये जानकारी है। इसलिए आप एक बार लेने से जो आयुर्वेदिक का डॉक्टर है उससे संपर्क जरूर कर लीजिए। ये तो हो गया जो वैज्ञानिक बातें हैं। अब इसका और भी काम आता है, जो जिसको हम तंत्र बोलते हैं, तंत्र मंत्र जो विद्या बोलते हैं, उसमें भी ये कारगर साबित है। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। काला धतूरा का पेड़ और तुलसी का पेड़ दोनों को एक गमले में लगाकर प्रतिदिन नियम अनुसार पूजा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, घर में धान की वृद्धि होती है। तो जो भी आप चाहते हैं, धान की वृद्धि चाहते हैं, वो तुलसी का पेड़ ले लीजिए, साथ में काला धतूरा का पेड़ ले लीजिए। दोनों को एक गमले में लगा के प्रतिदिन उसको पूजा कीजिए। नियमित रूप से करना है, आपका घर में धान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। काले धतूरे को जो जड़ होता है, जड़ को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ला के जेब में रखने से अगर आपके ऊपर कोई शत्रु हावी है तो शत्रु का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। आपको जो शत्रु नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। अगर आपको किसी के पास ऐसा हो रहा है तो उसका जड़ ले आइए, नियमित रूप से
उसको अच्छी तरह से सुबह नहा धोवा के किसी पेड़ के पास जाइए, उसको हाथ जोड़ के बढ़िया से प्रार्थना करके उसका जल ले लीजिए। जल ला के अपने जेब में रखिए। जब तक आपका दुश्मन का प्रभाव अब समाप्त नहीं हो जाता तब तक रखिए। इसके रखने से आपका दुश्मन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात को सोते में सपना आता है, बहुत डर जाते हैं, सपने में घबरा जाते हैं। उन लोगों के क्या करना है, उन लोगों को करना क्या, रवि पुष्य नक्षत्र में जर को लेके आइए। जर को लेकर किसी काले कपड़े में रखकर बाह पे बांध लीजिए। जो बाह है यहाँ पे बांध लीजिए। बांधने से जो भी आपका स्वप्न दोष है वो खत्म हो जाएगा, सपने आने बंद हो जाएंगे। तो आप ऐसा उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, घर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। गांव में ज़्यादा बोलते हैं इधर भूत है, वहाँ पे भूत है, मैंने भूत देखा है, मैं ये किया वो देखा है, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। जिनको भी ऐसा डर लगता है वो रविवार के दिन जाके सच्चे मन से प्रार्थना करके जर को ले आइए और बाह पे बांध लीजिए। आपका भूत प्रेत तो आपके पास नहीं आएगा। आपको जो डर लग रहा है सब डर लगना बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का जो फैमिली है उसको बढ़ाइए ताकि ज़्यादा लोगों के पास हम लोग का जो जानकारी है पहुँच सके। और दूसरों को भी शेयर करते रहिए और यूं ही अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त ऋतिक राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन एंड सक्सेस बाय ऋतिक राज। दोस्त, हर किसी का ज़िंदगी में वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम पुराने घर में प्रवेश करते हैं या नए घर को बनाते हैं उस समय हम लोग वास्तुशास्त्र ज़रूर देखते हैं। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वास्तुशास्त्र, उस पर हम बात करेंगे। बेस ऑफ वास्तुशास्त्र। वेद पुराणों आगमों में वास्तुशास्त्र का ज्ञान यंत्र तंत्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज आप लोग को भी बताते हैं। वास्तुशास्त्र का सीधा अर्थ है मकान, भवन, गृह, दीवारें स्थापित का निर्माण करना। विज्ञान में इसे पंच तत्व भी कहते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो आकाश है, आकाश का अर्थ है अनंत शून्य। यह अनंत शून्य के अंदर में पूरा संसार अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भवन बनाते समय जो आकाश का अर्थ किया जाता है वो आंगन से किया जाता है। भवन का जो बीच का स्थान है वो ब्रह्मा का माना जाता है, उसे खाली रखा जाता है। तो घर बनाते समय आप ध्यान दीजिए, जब भी आपका घर का बीच का जो जगह है उसे खाली रखिए, ब्रह्म स्थान है वो, जिससे भवन को शुद्ध वायु मिलती है और घर से जो दूषित वायु है वो बाहर निकलती है। खुले अगर रहने का दूसरा फायदा, सूर्य का रोशनी मिलता है, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप घर बनाते हैं तो घर बनाते समय ध्यान देना चाहिए, पूर्व और उत्तर का जो दिशा है वो नीचा होना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम का जो दिशा है वो ऊंचा होना चाहिए। यानी आपका जो दीवार है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद क्या होता है, सूरज दूसरी तरफ चल जाता है, जिससे उसकी रोशनी आपके घर में आएगी। जो दोपहर का रोशनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। इसलिए पश्चिम और जो दक्षिण का दीवार है हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जो पृथ्वी के चारों ओर है, चारों ओर वायु है। वायु में अनेक प्रकार के गैसें सम्मिलित है। इसमें जो वायु के अंदर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो हमारा प्राणवायु है, इसलिए घर का जो पूर्वी और उत्तरी जो दीवार होता है वो नीचा रखा जाता है, ताकि घर में जो प्राणवायु है उसका रेगुलर आगमन होता रहे। अग्नि अर्थात सूर्य, पृथ्वी पे रहने वाले इंसान के लिए, हर इंसान के लिए अग्नि बहुत जरूरी है। जो सूरज की जो किरणें आती है वो हमारे लिए और वनस्पतियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वनस्पति को मिलता है जिससे वो लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है, जिसे हम लोग लेते हैं। अगर सूरज अपनी किरणें देना बंद कर दे तो पृथ्वी पे जीना नामुमकिन सा है। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है। जो ऑक्सीजन का जो लेवल है 21% है, 21% है इस वायुमंडल में। जल ही जीवन है। जल का जो स्थान दिया गया है हमेशा वो पूर्व की दिशा में, ताकि उधर से सूरज की रोशनी आती है, जिससे जो भी हानिकारक तत्व है वो रोशनी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप घर में गड्ढा बनवाते हैं, पानी का स्रोत करते हैं, तो पूर्व की दिशा में रखिए। और लास्ट है पृथ्वी। पृथ्वी धरती की चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक ग्रह है। अगर वैज्ञानिकों को मानिए तो एक बहुत बड़ा विशाल चुंबक है। जो दिशाएं वो 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाओं का अलावा 4 दिशाएं और हैं, जो इनके बीच के ईशान कोण, जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग होता है वो ईशान कोण कहलाता है। आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का जो भाग है वो आग्नेय कोण है। और नैऋत्य कोण, जो दक्षिण और पश्चिम का वो नैऋत्य कोण है। और लास्ट में जो वायव्य कोण, जो उत्तर और पश्चिम के बीच में, वो वायव्य कोण कहलाता है। इसलिए घर का जब आप घर बनाते हो उस समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस 4 दिशाओं को घर बनाते वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब जो 8 दिशाओं उसके अपने अलग अलग महत्व में, पूर्व का अपना महत्व है, पश्चिम का अपना है, दक्षिण का अपना है, उत्तर का अपना है। तो जो पूर्व दिशा है, वो सूर्य उदय का दिशा है। अगर ये पुरुषों पे भारी होता है, अगर इसको पूरी तरह से ढक दिया जाए तो घर का जो पुरुष होता है उसकी आयु जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी घर बनाते हैं पूर्व से घर जो हो नीचा हो, खाली जगह छोड़ना जरूरी है। जो पश्चिम दिशा है वो वायु और तत्व को दर्शाती है। इसका जो स्वामी है वो वरुण देवता है। वरुण को इनका स्वामी माना गया। जो पश्चिम दिशा का जिस घर का द्वार होता है उस घर में धन संपत्ति टिकता नहीं है, आता जाता रहता है। पर उस तरफ का पश्चिम की तरफ द्वार रखने से आपको यश वगैरह का आपको फायदा होगा, यश मिलेंगे। और उत्तर दिशा जो है वो मार्त स्थान है। इस दिशा में जल तत्व रखना जरूरी है, नहीं तो घर स्त्रियों से वंचित रह जाता है, बेटी का प्राप्ति नहीं होता है। घर में जल्दी बाल बच्चे का शादी, लड़का तो जल्दी शादी नहीं होता है। इसलिए उस तरफ में जल तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। और एक कुबेर का भी स्थान माना गया। आपका जो भी उत्तर दिशा में मुँह करने से घर में धन संपत्ति आते हैं। आपका ज़्यादा दरवाज़ा खिड़की आप उत्तर दिशा की रखें। इसलिए सारे तारे, ग्रह, कुबेर, लक्ष्मी के ध्यान आपके घर के ऊपर पड़ता है। जो दक्षिण भाग है वो पृथ्वी तत्व माना गया है। यम का स्थान है। यम का मतलब नाश। तो जो धन दौलत संपत्ति है जो हानि होती है इस दिशा से होती है। इसलिए घर का बनाते वक्त ध्यान दीजिए कि दक्षिणी मुखी द्वार ना हो। अगर किसी मजबूरी बस बनाना पड़ रहा है, अब उत्तर में गेट जो छोड़ के ज़्यादा खिड़कियाँ डाल के
जो उसका कुछ नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। पूर्व और दक्षिण का जो दिशा है, बीच का जो दिशा है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण में आप अपना किचन, इलेक्ट्रिकल जो आइटम है, फ्रिज वगैरह है, वो सब आप आग्नेय कोण में रखना चाहिए, जिससे आपको घर में वृद्धि होगी, तरक्की होगी। उत्तर और पूर्व का जो दिशा है ईशान दिशा इसे कहते हैं। ये बहुत लाभकारी, शुभदायक, फलदायक होता है। ये दिशा को कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप नष्ट कर देते हैं तो घर में लड़का का संतान होने का बहुत कम चांस होता है, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये दिशा को हमेशा बनाते समय नष्ट मत कीजिए, ज़्यादा खाली रखिए। दीवार को पूर्व साइड से और उत्तर साइड से, दोनों साइड से नीचा रखना बहुत ज़रूरी है। नैत्रीय कोण यम का दिशा है। चरित्र मृत्यु का कारण यही दिशा बनती है। तो इस दिशा में जो घर बनता है वो घर का जो मेन गार्जियन होता है उनका घर होना चाहिए। और बनाते समय हमेशा पश्चिम और दक्षिण से ऊंचा रखिए, ताकि जो यम का जो प्रभाव है वो घर पे कम से कम किया जाए। वायव्य कोण यह वायु देवता का है। ये दिशा ही निर्धारित करता है किसे दोस्त बनाना और किसे शत्रु बनाना। तो इस दिशा को हमेशा, इस दिशा में आप भंडार रूम बना सकते हैं। बाथरूम का प्रावधान इस दिशा में आप रख सकते हैं। तो ये आपके 8 दिशाओं के बारे में आज हमने बताया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज कड़वी और सच्ची बात आपको बताने जा रहा हूँ। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, उसके लिए पहले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो फैमिली है ज़्यादा बड़ा हो सके, ज़्यादा लोग तक हम लोग पहुँच सके। आप जिस तरह अपना प्यार दे रहे हैं, देते रहिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जब भी हम ये कोई अगर दीवार में कांटे ठोकनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? प्यार दिखाते हैं, तकिया से ठोकते हैं नहीं ना। क्या होता है, जब कील ठोकनी होती है, कील को पकड़ के उस पर दे हथौड़ा मारते हैं, तब जाके कील ठुकती है। अगर उस सब तकिया से ठोके तो क्या ठुकाएगा? नहीं ठुकाएगा। अगर क्या हम उसको धीरे धीरे करते रहेंगे, ठुकेगा? नहीं ठुकेगा। अगर हमको कोई बीमारी हो जाता है, ज़्यादा बीमारी हो जाता है, तो क्या उस समय मीठी गोली खाने से ठीक होगी? नहीं होगी। उस समय क्या करना है? इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है तो सर्जरी कराना होता है। इसलिए कभी भी जो बड़ा समस्या हो, अगर वे प्यार दिखाएंगे तो काम नहीं होगा। और ये ज़िंदगी में तीन बातें हैं जो आपको आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। कभी भी उन लोग से सलाह मत लीजिए जो ज़िंदगी में कभी उपलब्धि हासिल नहीं किए हैं, और ना ही कभी उन लोगों से सलाह लीजिए जो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हुए हैं। अगर आप जो ज़िंदगी में कोई सफल ही नहीं हुआ है, कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया, उससे आप सलाह लेंगे, आपको क्या सलाह देगा? अगर आप उसके पास जाएंगे जो कभी ज़िंदगी में असफल नहीं हुआ, तो क्या सलाह दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लीजिए। सलाह उनसे लीजिए जो ज़िंदगी में कुछ किए, कुछ उपलब्धि हासिल किए। अगर उनसे आप सलाह लेंगे तो आपको बताएंगे आपको ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को किस तरह आगे ले जाना है,
अगर जो लोग असफल है, अगर उनसे आप बात कीजिएगा तो आपको बताएंगे मैंने ये गलतियां किया था, इस वजह से मैं असफल हुआ हूँ, आप एक गलती मत कीजिए। तो ऐसे दो लोगों से बचिए जो ज़िंदगी में कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया, जो कभी असफल नहीं हुए। ऐसे लोगों से कभी भी ज़िंदगी में सलाह मत लीजिए। आप कहीं भी काम करते हैं या खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप हर दिन का आप योजना बनाइए, हर दिन का प्लान बनाइए। कल का आपका क्या काम है, आज आपका तैयार होना चाहिए। आपको किसी बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे या किसी पे काम करते हैं तो आपको मालिक ये नहीं बोलना चाहिए आप ये जाके काम कर लो। किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी ज़िंदगी है, उसे आप खुद कंट्रोल कीजिए, किसी को करने का मौका मत दीजिए। अगर एक बार आपको दे दिए तो आपको रेगुलर आपको नियंत्रित करेगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी, आप जहाँ भी काम करते हैं, कोई भी आप पे प्रभाव डाल रहा है, हावी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप A to Z अपडेट रहेंगे तो आप पे कोई भी हावी नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा अपना प्लान बना के रखिए। हर काम अपने जिम्मेवारी लीजिए, अपने कंधों पे लीजिए। आप अपना प्लान खुद कीजिए ताकि दूसरे को मौका ना मिले। और आखिरी और लास्ट बात है, निर्णय लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको कुछ काम बोल दिया जाए ये करना है तो पहले सोचते रहेंगे, वो निर्णय ही नहीं लेंगे। सोच के आधा समय खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो निर्णय लीजिए। ये मत सोचिए मैं निर्णय लेगा सही होगा गलत होगा, वो छोड़ दीजिए। उसके लिए आप निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है और निर्णय लेना भी एक निर्णय है। इसलिए आप निर्णय लीजिए, सोचिए मत। निर्णय लेने से घबराइए ना। बहुत लोग सोचते हैं, कोई बिजनेस काम कर रहे हैं, सोचते हैं मैं बिजनेस करूं, उनके दिल में बहुत चाहता होती है बिजनेस करूं, पर क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं अगर ये नौकरी छोड़ देगा आगे बिजनेस जाएगा, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, मैं तो डूब जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाएगा, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा। तो घबराइए मत, निर्णय लीजिए, सही हो या गलत हो, पर बार बार निर्णय लीजिए। आप जब निर्णय लेंगे, अगर आप सही होंगे तो आप सफल हो जाएंगे, अगर आप गलत है तो असफल होंगे। असफल होने से जो आप होंगे वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। आपने एक गलतियाँ की थी, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जो सफल होने की जो पहली सीढ़ी है वो असफल है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना असफल हुए सफल हुआ। बार बार चींटी जब पत्थर पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। इसलिए कभी भी घबराइए मत, निर्णय लेने से कभी हिचक मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ऋतिक राज। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखें, आपसे सभी जुड़े लोगों का ख्याल रखें, अपने वर्कर स्टाफ का ख्याल रखें। ये मिलजुल के सबको लड़ना है, इससे जीत हमारी होगी। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ज़माना था जब हमारे पास पूरे फैमिली का नंबर याद रहता था। आज एक ज़माना का हमारे पास मोबाइल ना हो तो किसी का नंबर ना होगा, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा। सच्चाई से बोलिएगा, इतने को याद है, किसी को याद नहीं होगा। ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर टाइम देखते हैं, वीडियो देखते हैं। ज़्यादा हर कोई सोशल मीडिया पर टाइम देता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया को थोड़ा टाइम देना कम कीजिए। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम दीजिए। और सोशल मीडिया पे आप देखोगे, फेसबुक पे ज़्यादा करके बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें खाली आपको बकवास अश्लील मिल जाएगा। जो वायरल हो रहे हैं उसमें कोई अच्छाई, कोई बढ़िया कंटेंट नहीं होगा। जो बढ़िया कंटेंट होगा कभी वायरल होगा ही नहीं। आपका बहुत सारे यूट्यूबर हैं, फेसबुकर है, ब्लॉगर है, दीपक कलाल है, थारा भाई जोगिंदर है,
हिंदुस्तानी बहू है, ऐसे बहुत सारे भरे पले हैं, नाम ले लेके थक जाऊंगा, गिनती ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को क्या है, सारा दिन बकवास करेंगे, खाली हर वीडियो में उनका गाली होगा, अच्छा बात कभी नहीं होगा। और उसको सह देने वाला क्या है, हम और आप जैसे लोग हैं जो उनको शेयर करते हैं, उनको कमेंट करते हैं। ऐसे में इस तरह लोगों को अवॉइड कीजिए, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के रास्ते पे चलिए। अपने बच्चों को ऐसे वीडियो देखने से मना कीजिए, बच्चों को अच्छे वीडियो देखने के लिए बोलिए। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर हैं जो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। जैसे आप सोनू शर्मा ले लीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ले लीजिए, संदीप माहेश्वरी ले लीजिए, और डॉक्टर उज्जवल पटनी जी है। ये सब का वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा कसम से। एक बार अगर आपका हौसला टूट चुका है, बिजनेस में धोखा हो चुका है, आपको उम्मीद नहीं है, तो ये सब का वीडियो देखिए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगा। अगर मुर्दे को भी सुना दीजिएगा, वो भी जाकर जिंदा हो जाएगा। अपने बच्चों को इस तरह का वीडियो दिखाइए ताकि हमारे बच्चे, हमारे भविष्य आगे बढ़ सके, हमारे देश को आगे ले जा सके। आपने देखा होगा हमारे आसपास में क्या है, जितना मजबूत हम नींव डालते हैं उतना ज़्यादा काम देरी से होता है और मजबूती होता है। घर बनाते हुए हम लोग पिलर क्यों डालते हैं, ताकि हमारा घर मजबूत हो, और उसमें टाइम लेता है, कीमत ज़्यादा पे करनी होती है। अगर बिना पिलर का घर बनाएंगे जल्दी बनता है, कीमत कम लगती है। तो उससे क्या है, जो भी मजबूत चीज़ है वो हमेशा महंगा होगा, समय ज़्यादा लेगा। बुरा चीज़ हमेशा जल्दी से आगे बढ़ेगा, कीमत भी कम खर्च होगा। अभी हमारे आपके हर किसी का ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपने गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपने देखा होगा दूध वाले बेचारों को रोज़ घूम घूम के दूध बेचना पड़ता है, घर घर जाके देना पड़ता है। कभी आपने शराब वालों को देखा है, चिल्लाना पड़ता है शराब ले लो शराब ले लो, नहीं, दूध वाला दही वालों को बोलना पड़ता है दही ले लो दूध ले लो। गांव में घर घर जाके देना पड़ता है, बेचारों को कभी उधार भी देना पड़ता है, महीना में पेमेंट होता है। हमारे पास में होता है, घर के अगल बगल में होता है, दूध का डेयरी होता है, दूध का फार्म होता है, पर हमें मालूम नहीं होता है। किसी से पूछने से पता चलता इधर है, बल्कि आपके बाजू में होगा। वहीं पे अगर शराब की दुकान है, या आपका गांव से शहर से हट के जंगल में भी शराब का दुकान है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद पहुंच जाएंगे और वहाँ पे कोई उधारी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के बीच में बुराई समा चुका है। हम लोग बुराई को ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये जो परंपरा, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग इसके साथ चलना पड़ेगा, अच्छाई के साथ चल के बुराई का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। भी आगे आप लोग का काम है, अब सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी बिजनेस आप करते हैं, आपका फैमिली है, जो इस भी प्रोफेशनल में आप धैर्य रखिए, टाइम लेगा पर सच्चाई के साथ रहिए, जीत आपकी होगी। बुराई कभी भी नहीं जीता है। हमारे हिंदू ग्रंथ में कभी उठा के बुराई की जीत कभी नहीं होती है। बलवान जरूर दिखता है बुराई, पर लास्ट में जीत सच्चाई की होती है। महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, रावण को कितना समय लगा था सीता को ले जाने के लिए? बहुत कम समय लगा था। राम को सीता को वापस लाने के लिए कितना समय लगा? उसके पर कितने संघर्ष करने पड़े, घर को छोड़ना पड़ा, जंगल में समय व्यतीत करना पड़ा, डर डर की ठोकरें खानी पड़ी, समुद्र में बांधना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, तब जाके राम की जीत हुई थी। इस तरह हम भी जो भी करते हैं, सच्चाई से जो भी काम करते हैं, उसमें बाधा आएगी, रुकावटें आएगी, पर हमें घबराना नहीं है, डट के उससे सामना करना है, ताकि हम लोग सच्चाई को
फिर से जीता हुआ देख सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? दोस्तों, हम अपने ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत काम करते हैं। बहुत लोगों आपने देखा होगा, अपने आसपास, अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर उनके पास पैसा कभी रुकता नहीं है। उनके घर में हमेशा कलह कलेश, झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे से अनबन, घर में पैसा नहीं बचना, इस तरह का दिक्कत आता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत तो हम करते हैं, पर मेहनत के साथ भाग का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर भाग आपके साथ नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा का नाल होता है। घोड़े को नाल इसलिए किस लिए लगाया जाता है? घोड़े का जो पैर होता है, नाल उसके पैर में लगाया जाता है ताकि वो चलने से उसका जो पैर है ना, वो घिस से नहीं, उसको चलता तो कांटा वगैरह से, रोड में गिट्टी वगैरह होता है, उससे उसको सुरक्षा हो, इसलिए नाल को घोड़े का पैर में ठोका जाता है। और जो नाल होता है वो बहुत चमत्कारी है, लाभकारी है, फल देने वाला है। तो जिसके घर में भी हमेशा मारपीट, झगड़ा, कलह कलेश होता रहता है, उनको क्या करना है? उनको जाके काले घोड़े का 2 नाल लेके आना है। 2 नाल लेके आकर उसको घर का या फैक्ट्री का या ऑफिस का चौखट पे लगा देना है। पर हाँ, लगाने से पहले उसको सिद्ध करना जरूरी है। उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है? अमावस्या वाले दिन के आप ध्यान मुक्त होकर शनि भगवान का नाम लेकर घोड़े का नाल को अपने आगे रखकर मंत्र का उच्चारण करना। मंत्र का उच्चारण इस तरह से करना है, या ना गयो गेरे ने कयो। इस तरह से मंत्र का 3-4 बार आप उच्चारण करना है। उच्चारण करने को उसको अपने मस्तक से लगाकर उसके बाद शनिवार के दिन उसको आपका घर का चौखट या फैक्ट्री के चौखट, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं उसको लगा दीजिए। आपके घर में जो भी रुकावटें आ रही है दूर हो जाएगी, आपके घर में बरकत आने शुरू हो जाएंगे। और जिनको शनि का दोष है, जिनको ऊपर, उनको क्या करना है? काले घोड़े का नाल लेके अंगूठी बनाना है। अंगूठी बना के आप उसको शनि पुष नक्षत्र में आप उसको आपका दायां हाथ का ये बीच का उंगली में पहनना है। पहनने से आपके ऊपर जो जितने भी दोष होंगे, जितने ग्रह होंगे शनि का, वो आपका खत्म हो जाएगा। और इससे पहनने से पथरी जिनको होता है वो कम हो जाता है, या पथरी होने का चांस नहीं होता है। इसलिए अगर आप इन परेशानियों से परेशान है, जूझ रहे, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, आप करके देखिए, सच्चे दिल से कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, आपके दोस्त फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त ऋतिक राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन एंड सक्सेस बाय ऋतिक राज। दोस्त, हर किसी का ज़िंदगी में
वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम पुराने घर में प्रवेश करते हैं या नए घर को बनाते हैं, उस समय हम लोग वास्तुशास्त्र जरूर देखते हैं। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वास्तुशास्त्र, उस पर हम बात करेंगे। बेस ऑफ वास्तुशास्त्र। वेद पुराणों आगमों में वास्तुशास्त्र का ज्ञान, यंत्र तंत्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज आप लोग को भी बताते हैं। वास्तुशास्त्र का सीधा अर्थ है मकान, भवन, गृह, देवालय स्थापित का निर्माण करना। विज्ञान में इसे पंच तत्व भी कहते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो आकाश है, आकाश का अर्थ है अनंत शून्य। यह अनंत शून्य के अंदर में पूरा संसार अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भवन बनाते समय जो आकाश का अर्थ किया जाता है वो आगन से किया जाता है। भवन का जो बीच का स्थान है वो ब्रह्मा का माना जाता है, उसे खाली रखा जाता है। तो घर बनाते समय आप ध्यान दीजिए, जब भी आपका घर का बीच का जो जगह है उसे खाली रखिए, ब्रह्म स्थान है वो, जिससे भवन को शुद्ध वायु मिलती है और घर से जो दूषित वायु है वो बाहर निकलती है। खुले अगर रहने का दूसरा फायदा, सूर्य का रोशनी मिलता है, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप घर बनाते हैं तो घर बनाते समय ध्यान देना चाहिए, पूर्व और उत्तर का जो दिशा है वो नीचा होना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम का जो दिशा है वो ऊंचा होना चाहिए, यानी आपका जो दीवार है वो ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि दोपहर के बाद क्या होता है, सूरज दूसरी तरफ चल जाता है, जिससे उसकी रोशनी आपके घर में आएगी। जो दोपहर का रोशनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है, इसलिए पश्चिम और जो दक्षिण का दीवार है हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जो पृथ्वी के चारों ओर है, चारों ओर वायु है। वायु में अनेक प्रकार के गैसें सम्मिलित है। इसमें जो वायु के अंदर ऑक्सीजन जो हमारा प्राण वायु है, इसलिए घर का जो पूर्वी और उत्तरी जो दीवार होता है वो नीचा रखा जाता है, ताकि घर में जो प्राण वायु है उसका रेगुलर आगमन होता रहे। अग्नि अर्थात सूर्य। पृथ्वी पे रहने वाले इंसान के लिए, हर इंसान के लिए अग्नि बहुत जरूरी है। जो सूरज की जो किरणें आती है वो हमारे लिए और वनस्पतियों के लिए बहुत जरूरी है। वनस्पति को मिलता है, जिससे वो लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है, जिसे हम लोग लेते हैं। अगर सूरज अपनी किरणें देना बंद कर दे तो पृथ्वी पे जीना नामुमकिन सा है। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है। जो ऑक्सीजन का जो लेवल है 21% है, 21% है इस वायुमंडल में। जल ही जीवन है। जल का जो स्थान दिया गया है हमेशा वो पूर्व की दिशा में, ताकि उधर से सूर्य की रोशनी आती है, जिससे जो भी हानिकारक तत्व है वो रोशनी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप घर में गड्ढा बनवाते हैं, पानी का स्रोत करते हैं, तो पूर्व की दिशा में रखिए। और लास्ट है पृथ्वी। पृथ्वी धरती की चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक ग्रह है। अगर वैज्ञानिकों को मानिए तो एक बहुत बड़ा विशाल चुंबक है। जो दिशाएं वो 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाओं का अलावा 4 दिशाएं और हैं, जो इनके बीच के ईशान कोण, जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग होता है वो ईशान कोण कहलाता है। आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का जो भाग है वो आग्नेय कोण है। और नैऋत्य कोण, जो दक्षिण और पश्चिम का वो नैऋत्य कोण है। और लास्ट में जो वायव्य कोण
जो उत्तर और पश्चिम के बीच में वो वायव्य कोण कहलाता है। इसलिए घर का जब आप घर बनाते हो उस समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस 4 दिशाओं को घर बनाते वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब जो 8 दिशाओं उसके अपने अलग अलग महत्व में, पूर्व का अपना महत्व है, पश्चिम का अपना है, दक्षिण का अपना है, उत्तर का अपना है। तो जो पूर्व दिशा है, वो सूर्य उदय का दिशा है। अगर ये पुरुषों पे भारी होता है, अगर इसको पूरी तरह से ढक दिया जाए तो घर का जो पुरुष होता है उसकी आयु जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी घर बनाते हैं पूर्व से घर जो हो नीचा हो, खाली जगह छोड़ना जरूरी है। जो पश्चिम दिशा है वो वायु और तत्व को दर्शाती है। इसका जो स्वामी है वो वरुण देवता है, वरुण को इनका स्वामी माना गया। जो पश्चिम दिशा का जिस घर का द्वार होता है उस घर में धन संपत्ति टिकता नहीं है, आता जाता रहता है। पर उस तरफ का पश्चिम की तरफ द्वार रखने से आपको यश वगैरह का आपको फायदा होगा, यश मिलेंगे। और उत्तर दिशा जो है वो मार्त स्थान है। इस दिशा में जल तत्व रखना जरूरी है, नहीं तो घर स्त्रियों से वंचित रह जाता है, बेटी का प्राप्ति नहीं होता है। घर में जल्दी बाल बच्चे का शादी, लड़का तो जल्दी शादी नहीं होता है। इसलिए उस तरफ में जल तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। और एक कुबेर का भी स्थान माना गया। आपका जो भी उत्तर दिशा में मुंह करने से घर में धन संपत्ति आते हैं। आपका ज़्यादा दरवाज़ा खिड़की आप उत्तर दिशा की रखें, इसलिए सारे तारे ग्रह कुबेर लक्ष्मी के ध्यान आपके घर के ऊपर पड़ता है। जो दक्षिण भाग है वो पृथ्वी तत्व माना गया है। यम का स्थान है, यम का मतलब नाश। तो जो धन दौलत संपत्ति है जो हानि होती है इस दिशा से होती है। इसलिए घर का बनाते वक्त ध्यान दीजिए कि दक्षिणी मुखी द्वार ना हो। अगर किसी मजबूरी बस बनाना पड़ रहा है, अब उत्तर में गेट जो छोड़ के ज़्यादा खिड़कियाँ डाल के जो उसका कुछ नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। पूर्व और दक्षिण का जो दिशा है, बीच का जो दिशा है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में आप अपना किचन, इलेक्ट्रिकल जो आइटम है, फ्रिज वगैरह है, वो सब आप आग्नेय कोण में रखना चाहिए, जिससे आपको घर में वृद्धि होगी, तरक्की होगी। उत्तर और पूर्व का जो दिशा है ईशान दिशा इसे कहते हैं। ये बहुत लाभकारी, शुभदायक, फलदायक होता है। ये दिशा को कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप नष्ट कर देते हैं तो घर में लड़का का संतान होने का बहुत कम चांस होता है, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये दिशा को हमेशा बनाते समय नष्ट मत कीजिए, ज़्यादा खाली रखिए। दीवार को पूर्व साइड से और उत्तर साइड से, दोनों साइड से नीचा रखना बहुत ज़रूरी है। मैत्रीय कोण यम का दिशा है। चरित्र मृत्यु का कारण यही दिशा बनती है। तो इस दिशा में जो घर बनता है वो घर का जो मेन गार्जियन होता है उनका घर होना चाहिए। और बनाते समय हमेशा पश्चिम और दक्षिण से ऊंचा रखिए, ताकि जो यम का जो प्रभाव है वो घर पे कम से कम किया जाए। वायव्य कोण यह वायु देवता का है। ये दिशा ही निर्धारित करता है किसे दोस्त बनाना और किसे शत्रु बनाना। तो इस दिशा को हमेशा, इस दिशा में आप भंडार रूम बना सकते हैं। बाथरूम का प्रावधान इस दिशा में आप रख सकते हैं। तो ये आपके 8 दिशाओं के बारे में आज हमने बताया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ऋतिक राज। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखें, आपसे सभी जुड़े लोगों का ख्याल रखें, अपने वर्कर स्टाफ का ख्याल रखें। ये मिलजुल के सबको लड़ना है, इससे जीत हमारी होगी। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ज़माना था जब हमारे पास पूरे फैमिली का नंबर याद रहता था। आज एक ज़माना का हमारे पास मोबाइल ना हो तो किसी का नंबर ना होगा, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा। सच्चाई से बोलिएगा, इतने को याद है, किसी को याद नहीं होगा। ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे टाइम देखते हैं, वीडियो देखते हैं। ज़्यादा हर कोई सोशल मीडिया पे टाइम देता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया को थोड़ा टाइम देना कम कीजिए। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम दीजिए। और सोशल मीडिया पे आप देखोगे, फेसबुक पे ज़्यादा करके बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें खाली आपको बकवास, अश्लील मिल जाएगा। जो वायरल हो रहे हैं उसमें कोई अच्छाई, कोई बढ़िया कंटेंट नहीं होगा। जो बढ़िया कंटेंट होगा कभी वायरल होगा ही नहीं। आपका बहुत सारे यूट्यूबर हैं, फेसबुकर है, ब्लॉगर है, दीपक कलाल है, थारा भाई जोगिंदर है, हिंदुस्तानी बहू है, ऐसे बहुत सारे भरे पले हैं। नाम ले लेके थक जाऊंगा, गिनती ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को क्या है, सारा दिन बकवास करेंगे, खाली हर वीडियो में उनका गाली होगा, अच्छा बात कभी नहीं होगा। और उसको सह देने वाला का हम और आप जैसे लोग हैं जो उनको शेयर करते हैं, उनको कमेंट करते हैं। ऐसे में इस तरह लोगों को अवॉइड कीजिए, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के रास्ते पे चलिए। अपने बच्चों को ऐसे वीडियो देखने से मना कीजिए, बच्चों को अच्छे वीडियो देखने के लिए बोलिए। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर हैं जो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। जैसे आप सोनू शर्मा ले लीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ले लीजिए, संदीप माहेश्वरी ले लीजिए, और डॉक्टर उज्जवल पटनी जी है। ये सब का वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। कसम से एक बार अगर आपका हौसला टूट चुका है, बिजनेस में धोखा हो चुका है, आपको उम्मीद नहीं है, तो ये सब का वीडियो देखिए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगा। अगर मुर्दे को भी सुना दीजिएगा, वो भी जाकर जिंदा हो जाएगा। अपने बच्चों को इस तरह का वीडियो दिखाइए ताकि हमारे बच्चे, हमारे भविष्य आगे बढ़ सके, हमारे देश को आगे ले जा सके। आपने देखा होगा हमारे आसपास में क्या है, जितना मजबूत हम नींव डालते हैं उतना ज़्यादा काम देरी से होता है पर मजबूती होता है। घर बनाते हुए हम लोग पिलर क्यों डालते हैं? ताकि हमारा घर मजबूत हो, पर उसमें टाइम लेता है, कीमत ज़्यादा पे करनी होती है। अगर बिना पिलर का घर बनाएंगे जल्दी बनता है, कीमत कम लगती है। तो उससे क्या है, जो भी मजबूत चीज़ है वो हमेशा महंगा होगा, समय ज़्यादा लेगा। बुरा चीज़ हमेशा जल्दी से आगे बढ़ेगा, कीमत भी कम खर्च होगा। अभी हमारे आपके हर किसी का ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपने गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपने देखा होगा दूध वाले बेचारों को रोज़ घूम के दूध बेचना पड़ता है, घर जाके देना पड़ता है। कभी आपने शराब वालों को देखा है? चिल्लाना पड़ता है शराब ले लो, शराब ले लो। नहीं, दूध वाला दही वालों को बोलना पड़ता है दही ले लो, दूध ले लो। गांव में घर जाके देना पड़ता है, बेचारों को कभी उधार भी देना पड़ता है, महीना में पेमेंट होता है। हमारे पास में होता है, घर के अगल बगल में होता है, दूध का डेयरी होता है, दूध का फार्म होता है, पर हमें मालूम नहीं होता है। किसी से पूछने से पता चलता है इधर है, बल्कि आपके बाजू में होगा। वहीं पे अगर शराब की दुकान है, या आपका गांव से, शहर से हट के जंगल में भी शराब का दुकान है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद पहुंच जाएंगे और वहाँ पे कोई उधारी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के बीच में बुराई समा चुका है। हम लोग बुराई को ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं।
इसलिए ये जो परंपरा इसको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग इसके साथ चलना पड़ेगा, अच्छाई के साथ चल के बुराई का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। भी आगे आप लोग का काम है, आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी बिजनेस आप करते हैं, आपका फैमिली है, जो इस भी प्रोफेशनल में आप धैर्य रखिए, टाइम लेगा पर सच्चाई के साथ रहिए, जीत आपकी होगी। बुराई कभी भी नहीं जीता है। हमारे हिंदू ग्रंथ में कभी उठा के बुराई की जीत कभी नहीं होती है। बलवान जरूर दिखता है बुराई, पर लास्ट में जीत सच्चाई की होती है। महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, रावण को कितना समय लगा था सीता को ले जाने के लिए? बहुत कम समय लगा था। राम को सीता को वापस लाने के लिए कितना समय लगा? उसके पर कितने संघर्ष करने पड़े, घर को छोड़ना पड़ा, जंगल में समय व्यतीत करना पड़ा, डर डर की ठोकरें खानी पड़ी, समुद्र में बांध बांधना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, तब जाकर राम की जीत हुई थी। इस तरह हम भी जो भी करते हैं, सच्चाई से जो भी काम करते हैं, उसमें बाधा आएगी, रुकावटें आएगी, पर हमें घबराना नहीं है, डट के उससे सामना करना है, ताकि हम लोग सच्चाई को फिर से जीतता हुआ देख सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल हम देखते हैं, जब भी फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं भी आप लॉगिन करोगे तो बहुत सारे चैनल है जिसमें खाली बकवास किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं जो खाली फेमस होने के चक्कर में गलत कंटेंट डालते हैं। उससे क्या है, आजकल हर किसी का मोबाइल में, घर में बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं, तो गलत कंटेंट को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे फेमस होने के लिए शॉर्ट वीडियो आया, अभी लोग डांस करके उसके करके फेमस होने के लिए डालते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें के बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे आपका दीपक कलाल का वीडियो देख लीजिए, थारा भाई जोगिंदर, और भी है मस्ती विथ मी, हिंदुस्तान वाओ। ये लोग हमेशा आप इनके कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें गाली नहीं होगा, गाली से भरा भरा है। ऐसे हमारे क्या है, हमारा भारत का, हमारा इंडिया का कल्चर कहाँ जाएगा? तो इससे लोगों को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है, अगर आप मुर्दा भी रहेगा वो जिंदा हो जाएगा। अपने जैसे संदीप माहेश्वरी है, आपका डॉक्टर उज्जवल पटानी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, और भी सोनू शर्मा है। ये सब का वीडियो देखिए, देख के आपके अंदर हौसला आएगा, एक नई जान आएगा, नया ऊर्जा का संचार होगा। ऐसे वीडियो देखिए, ऐसे वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, जिससे हमारे बच्चे अच्छे नॉलेज की तरफ बढ़ सके, एक अच्छा फ्यूचर की ओर बढ़ सके। बचपन से ये डांस, गंदे गंदे कमेंट्स, बैड वर्ड यूज, ये सब खाली सोशल मीडिया पर भरे हैं, तो ऐसे अवॉइड कीजिए। अच्छे कंटेंट ढूंढे, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जिंदगी हमारी जिंदगी से जुड़ी लाइफ है, जो भी गलत चीज है वो जल्दी आगे बढ़ता है, जल्दी से तरक्की होता है उसका। जो सच्चा चीज, जो सच्चाई पे चलता है, अच्छा काम है, उसको तरक्की होने में बहुत टाइम लगता है, बरसों लग जाते हैं। और गलत चीज को बनने में कुछ महीनों, कुछ चंद सेकंडों में वायरल होते हैं, फेमस हो जाते हैं। उससे आप घबराइए नहीं, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के साथ रहे, सच्चाई को चुने, अच्छाई को चुने। बुराई तेजी से बढ़ता है, तेजी से खत्म भी होता है। अच्छाई को बड़ा होने में टाइम लगता है, पर एक बार आपकी इमारत बन गई
तो जल्दी ढहेगी नहीं। चाहे तो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दें, सच्चाई को फॉलो करें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पास में दूध का बेकरी होता है, दूध का डेयरी होता है। बेचारे दूध वालों को घर घर दूध घूमकर बेचना पड़ता है, साइकिल से या स्कूटर से, पैदल जाके, गांव में लोग पैदल जाके दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चिल्ला चिल्ला के बेचना पड़ता है, फिर भी वो बेचता है, वो अपना कर्म करता है। वहीं पे आपके एक घर से 200-300 किलोमीटर या जंगल में भी अगर एक शराब का दुकान खोल दिया जाए तो किसी को इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप पहुंच जाएंगे। जो शराब हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसी ये दो चीज से हमें यही मालूम होता है, जो अच्छा चीज है उसको हर चीज में। आपने रामायण देखा होगा, हमारे हिंदू ग्रंथ में रावण को मारने के लिए कितना समय लगा था, सीता को लेके चला गया था। रावण को ले जाने के लिए कुछ टाइम नहीं लगा, राम को अब पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था। पैदल जाना पड़ा, समुद्र में बांध बांधना पड़ा, फिर उनको फाइट करना पड़ा, तब जाकर हुआ था। इसलिए हमेशा अच्छाई का साथ दें, अच्छाई को फॉलो करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनको वीडियो देखने को प्रोत्साहित करें। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ऋतिक राज। दोस्तों सबसे पहले हमारा जब भी हम कोई कंपनी में ज्वाइन करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, हम लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी तैयारी करते हैं, बायोडाटा तैयारी करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम कहीं जाते हैं। पर सबसे पहले जो जरूरी चीज़ हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आप सारी तैयारियां का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए आपको जो भी काम करते हो उसमें आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं कर पाऊंगा। इसलिए आप अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन आंसर आता है अगर आपको, तो पूरा कॉन्फिडेंस से देना। नहीं का मतलब नहीं, हाँ का मतलब। आपने किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, चाहे जो भी हो। दोस्तों एक बार का बात है, मैंने कंपनी में इंटरव्यू देने गया, तो एक्चुअली एरिया मैनेजर का इंटरव्यू था, सिक्योरिटी कंपनी था। जब मैंने वहाँ गया ज्वाइन करना, उस समय मेरे को एक्चुअली बाइक चलाना नहीं आता था। तब गया तो उन्होंने वही पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, उसके बाद क्या तुम्हारे पास बाइक है। बोला सर नहीं है, चलाना आता नहीं आता। तो आप कैसे फील्ड ऑफिसर का ड्यूटी कर सकते, आपसे नहीं होगा। सर मैं करूँगा, मैं पहले ऑलरेडी कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी में फील्ड ऑफिसर कर रहा हूँ, पर बस से कर रहा हूँ, मैं करेगा। तो पेमेंट कितना लोग, मैं बोला सर पेमेंट के छोड़िए, आप कितना दीजिएगा ये बताइए। इतने कम कीजिए, एक महीना आप कुछ भी नहीं, मेरा काम का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद आप पेमेंट दीजिएगा। पेमेंट का टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने काबिलियत पे, अपना कॉन्फिडेंस, मेरे को पूरा अपने आप पे भरोसा था, किसी और पे नहीं, खुद पे भरोसा था। मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया, मेरे को किसी और के अंदर में दे दिया गया, फील्ड ऑफिसर के अंदर में। मैंने उनके साथ काम किया, और उसमें दिक्कत क्या आता था, मैं अपना, उनका एक्चुअली अलग एरिया था, मेरा एरिया अलग था, बस उसके ऊपर उनको ऑब्जर्व करना था। और वो ज़्यादा जो मैं प्लान कुछ करता था वो कुछ करता था, इस तरह से जो भी हमारा प्लान होता था डेली गलत होता। मैं बोला सर इस तरह से तो नहीं होगा। उसके बाद मेरे को जो रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग चेंज कर दिया गया, जीएम के अंदर में रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद फिर जो भी होता खुद का प्लान करता था, उनको सिर्फ रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट वगैरह पूरा अपना करके दे देता था। उसके बाद फिर सप्ताह के बाद रिव्यू मीटिंग हुआ। रिव्यू मीटिंग होने में उन्होंने सब वो जो जिसके अंदर में दिया गया था, तो उसको एक्चुअली मेरे को विजिट करना था, उसका इरादा मेरे को विजिट करना था।
तो रिव्यू मीटिंग वाला सर ऋतिक तो बराबर नहीं कर पा रहा है काम, क्योंकि इसके पास बाइक नहीं है, जबकि मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहा था, बराबर कर रहा था। तो फिर मेरे को पूछा गया क्या बाइक चलाना आता है, मैं बोला सर नहीं आता है। तो जो लड़का था क्या साइकिल चलाना आता है, क्यों भी नहीं आता है, बोला सर आता है, साइकिल तो आता है चलाने के लिए। पर वो एक्चुअली था बेइज्जती करने का था। पर कभी आपको ऐसा कंपनी में कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश भी करना, उसके दिल पे मत लो यार, दिल पे लेना तो सफलता बोलो, किसी की बातों को दिल पे लेने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वहाँ का जो बिजनेस मैनेजर थे उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें साइकिल चलाना आता है, इसको एक बोलते हैं लीडर। तो जो उनका बात करने का और जो पूछने का तरीका था वो मेरे ऊपर भरोसा था, क्या तुम्हें आता है, जैसे ही इज इंटरेस्टेड टू मी, यानी उनको मुझ पे भरोसा था। एक जो असली लीडर होता है वो पहचान लेता है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को बोला क्या साइकिल चलाना आता है, बोला हाँ सर आता है। तो आप स्कूटी भी चला सकते हो, बाइक भी चला सकते हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं। बोला सर चलाया नहीं हूँ। आप चला सकते हो, ठीक है सर मैं चला लूँगा। उसके बाद बात हुआ कि आपके पास पैसे है स्कूटी ले, सर मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पैसे देगा। उसके बाद कंपनी से बात किया, कंपनी का जो ओनर थे और जो जनरल मैनेजर था देने से मना कर दिया। जो ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने आप के पास से आपको पैसे देता हूँ, आप स्कूटी ले आओ। मैं जाके स्कूटी लेता हूँ, मेरे साथ HR जाता है, स्कूटी चालू करके मेरे हाथ में थमा दिया जाता है। उससे पहले मैं ना कभी स्कूटी चलाया था ना कभी ट्राई किया था चलाने के लिए, पहले बार ही लिया, स्कूटी थमा दिया गया, मैं चला के सही सलामत पहुंच गया। तो क्या होता है कॉन्फिडेंस, जब आप कॉन्फिडेंस से किसी काम को आप करते हैं ना वो काम 100% होगा, उसमें असफल होने का चांस 0% है, सफल होने का चांस 100% है। ये मैं अपना तजुर्बा से बोल रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग का कहना है, बोलना काम है लोगों का, लोगों की बात पे मत जाइए। आपने अगर ठाना कि ये काम करना है मतलब करना है। जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें पूरा सबसे पहले खुद पे भरोसा लाइए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप 100% कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मैं ऋतिक राज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन एंड सक्सेस बाय ऋतिक राज। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी दूसरे लोगों तक पहुँचे। दोस्तों एक बार की बात है, आप लोग बहुत सारे लोग के गांव में मेला लगता है, उस तरह एक बार मेला लगा हुआ था। मेले में हर सामान बेचने वाले आते हैं, जूते, चप्पल, कपड़े, शीशा, सभी, जौहरी, सभी जाते हैं। एक बार जौहरी भी मेला देखने गया हुआ था, तो उसने एक शीशे की दुकान पे देखा, वहाँ पे बहुत सारा शीशा था और उस शीशे में एक शीशा बहुत चमक रहा था, जौहरी था, तुरंत पहचान लिया कि हीरा है। वो चुपचाप देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद वो शीशे बेचने वाले के पास जाता है, जाकर बोलता है कितने का है। शीशा बेचने वाला बोलता है 25 रुपये का है। बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा कीजिए 10 रुपये में देना तो दीजिए। वो बोलता नहीं 25 रुपये से 1 रुपया कम नहीं होगा। बहुत देर दोनों में बातचीत चलता है। लास्ट में वो देने से मना कर देता है, ये वहाँ से चला जाता है। जाकर वो कुछ देर इधर उधर घूमता है, फिर वापस आता है। जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे वो जो हीरा था वो नहीं है। तो ये पूछता है दुकानदार से, वो जो शीशा था वो किसको दे दिए? बोला आपके पीछे एक साथ में एक बाद में एक आदमी जो आया था उसको मैंने दे दिया। तो इसने
बोलता है वो किधर गया, अभी अभी लेके चला गया। ये बोलता है थोड़ा रुआसी आवाज में और गुस्सा बोलता, आप जैसा तो बेवकूफ आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। वो 10 लाख का सामान था और आपने 25 रुपये में दे दिया। जो दुकानदार रहता थोड़ी देर रुक के बहुत जोर से हंस कर बोलता है, मैंने तो तुम्हारे जितना महामूर्ख जिंदगी में नहीं देखा। हमें तो मालूम नहीं था इसलिए 25 रुपये में दे दिया, तुम्हें तो मालूम था फिर भी तो उसको 15 रुपये के लिए छोड़ के चला गया। तो जिंदगी दोस्तों, तो इसका अर्थ है जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी 10 रुपया 5 रुपया बचाने के चक्कर में बहुत सारा अपना नुकसान कर देते हैं। इसलिए छोटी चीज़ों के पीछे मत दौड़िए, बड़ा सोचिए, बड़े चीज़ के लिए के पीछे दौड़िए। आजकल जिस तरह से कंपनी में, ऑफिस में, होटल में, हर जो वर्किंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मालिक लोग क्या करते हैं, हर छोटी छोटी पीछे के वर्कर लोग के पीछे लगे रहते हैं। तो इतना घंटा लंच ले लिया, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 मिनट तो लेट आया, 10 मिनट अभी टाइम बचा, अभी तो जा रहा है काम ख़त्म करने के लिए, 10 मिनट पहले खाना खाने चला गया, वो लाइट बंद करके नहीं किया। यानी कुछ करते रहेंगे, पूरा टाइम उनका उसमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए क्या तो उनके पास टाइम ही नहीं बच पाता। इसलिए जो भी है तो ये सब छोड़ के आप सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हम इन छोटी बातों पे पूरा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और बड़ी चीज़ पे हम लोग फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और आजकल का मोस्टली एम्प्लॉय नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न वही है, क्योंकि जो मालिक लोग हैं, कंपनी मालिक है, होटल मालिक है, ऑफिस के जो मालिक लोग हैं, हमेशा वर्कर को ये मत करो वो मत करो, हर छोटी बात पर उनको डांटते रहते हैं। इसलिए सभी जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो भी बड़ा सोचिए, ये छोटे छोटे बात पे ध्यान कम दीजिए। अगर आपका मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, दिल को छुआ हो, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे जो भी हो, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, दुनिया को वही बदलता है। तुम्हें दुनिया पागल कहेगी, मत घबराना, एक पागल ही दरिया में कूदता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। घबरा मत मेरे दोस्त, हर किसी का दिन बदलता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। जमी पे बैठ के आसमां को क्यों देखता है, जमी पे बैठ के आसमां को क्यों देखता है। खोल अपने इन पंखों को, खोल अपने इन पंखों को, ये दुनिया सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर इस पर पे है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पे है तो जैसा आप चाहोगे वैसा पाओगे। बुझी शम्मा भी जल सकती है, बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के यूं मायूस, हो के यूं मायूस, यूं ना तो अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं, और जब तक पत्थर पे चोट न बने तब तक भगवान नहीं। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। ये आसमां आएगा जमी पे, आसमां आएगा जमी पे, बस इरादों में दम चाहिए। लाख कोशिश के बाद भी हो जाती है हार, यूं निराश होके मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे,
बढ़ते रहना आगे, चाहे जैसे भी हो हालात। बार बार मैदान में गिरकर फिर से वो जीत सकता है, पर जो मन से हार गया वो नहीं जीत सकता। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, धूप में तो कांच भी चमकते हैं। ठुकरा दिया जिसने मेरा समय देखकर, ठुकरा दिया जिसने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा उनसे, ऐसा भी समय लाऊंगा उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल जितनी बड़ी हो, हल आज नहीं तो कल निकलेगा, बस इरादों में जुनून चाहिए, बंजर जमीन से भी पानी निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ा और बड़ा हो जाए। परखना चाहते हो मुझे तो आकर मुझसे मिले। दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसा हम चाहेंगे वैसा बनेंगे। तो सबसे मैनेजर और जो लीडर होता है, आपने कंपनी में देखा होगा हर कंपनी में मैनेजर होता है, पर कहीं आपने नहीं सुना होगा कि लीडर है। तो लीडर की कोई डिजिग्नेशन नहीं होती, कोई पोस्ट नहीं होता है, पर मैनेजर का होता है। दोनों में अंतर क्या है? मैनेजर और लीडर में अंतर क्या है? कमेंट में बताइएगा। देखिए, लीडर की शुरुआत मैनेजर से ही होती है। आप किसी कंपनी, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं? आपका अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको सब अच्छा करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से काम दिए थे, तो आपको एक मैनेजर का टैग दे दिया जाता है, आप मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर कोई भी बन सकता है, पर एक लीडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी होना जरूरी है उसके अंदर। मैनेजर क्या करता है? जो भी वहाँ का सिचुएशन उसको मैनेज करेगा, स्टाफ को ऑर्डर देगा, ये काम करो तो वो काम करो। अगर कोई गलती होगा तो पूरा ब्लेम स्टाफ के ऊपर डाल देगा, खुद बच के निकल जाएगा। अगर कोई अच्छा काम हो गया तो बोलेगा मैं किया है, मालिक के सामने जाके मैं किया सर, मैंने करवाया है। पर जो लीडर होता है वो कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने किया है, हम लोगों ने मिलके किया है। लीडर हमेशा क्या करता है? उसके साथ चलता है, उसके क्या कमी उसको अपने साथ लेके उसको सही करने की कोशिश करता है, और जो प्रॉब्लम उसको सलूशन ढूंढता है, उससे ही बात करके सलूशन निकालता है। इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। मैनेजर हम जो होता है सिर्फ ऑर्डर देते, ये काम कर दो, ऐसे कर दो, पर एक जो लीडर होता है वो करके दिखाता है, ये काम ऐसे होगा, खुद आगे चलेगा। अगर कोई गलती हो गया तो ब्लेम लड़कों के ऊपर या स्टाफ के ऊपर नहीं डालेगा, खुद अपने ऊपर लेता है और उसको सही करता है, उसको सही करके दिखाता है। जितने भी स्टाफ एम्प्लॉय है लीडर के आगे सरेंडर कर देते हैं। ऐसे तो मालिक और मैनेजर के सामने कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि पोजीशन उनका बड़ा होता है, पर बाद में पीछे में तो बहुत गाली देते हैं। तो जो लीडर होता है तो हमेशा सबको लेके चलता है। मैंने भी काम किया था, मैंने भी एक लीडर को देखा, नाम था उल्लास मैथ्यू। जब मैं उनके साथ गया मार्केटिंग के लिए तो उन्होंने मेरे को बोला, आप देखो किस तरह से मैं बात करता हूँ, उस तरह से आप ऑब्जर्व करना, उस तरह से आप देखना। मैंने उनके साथ गया, काफ़ी जगहों पे मैंने उनके साथ घूमा, उन्होंने क्लाइंट से बात की, मैं उनको ऑब्जर्व करता था। तो एक लीडरशिप का मतलब ये होता है, ये नहीं कि तुम ये कर दिया, अच्छा नहीं किया, ये खराब किया, वो खराब किया, बहुत सारा होता है। मैनेजर भी कभी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेगा, कोई भी बदनामी लेना नहीं चाहिएगा।
पर एक जो लीडर होता है हमेशा मुसीबत में आपको पीछे ढकेल के खुद आपके आगे खड़ा होगा। खुशी का समय में हमेशा वो आपके पीछे खड़ा होगा, आपको आगे रखेगा। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। तो लीडर जो कहीं भी हो सकता है। लीडर बनने के लिए कोई मैनेजर बनने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई मालिक बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। लीडर आपके घर में भी हो सकते हैं, कंपनी में भी हो सकते हैं, हर जगह पे हो सकते हैं। तो हमेशा आप जहाँ भी काम करते हैं एक लीडर बनने की आप कोशिश कीजिए, मैनेजर बनने की नहीं, एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए। अब जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी काम के पूरी जिम्मेवारी लीजिए। वो किसी और का काम है, उसने गलती कर दिया, उसको सही कीजिए, उसको उससे बचाइए, उसको सही राह पे लेके जाना है, उसको अपने पीछे लेके आना है। लीडर का काम होता है लीडर बनाना। पर एक जो मैनेजर हो गया वो क्या सोचेगा, ये मैनेजर नहीं बनना चाहिए, मेरे से ऊपर जाना नहीं चाहिए। पर एक लीडर हमेशा एक नया लीडर तैयार करता है। ये जो दो चीज है ये बहुत लीडर और मैनेजर में डिफरेंट है। तो आप ही तय कीजिए, आप मैनेजर बनना चाहते हैं लीडर बनते हैं। मत रोक मुझे, तू रोक ना पाएगा ये समस्या, तो मेरा मार्गदर्शन है, तुम्हारे बिना मैं सही राह पे चल नहीं पाएगा। मैं तो पौधा हूँ आंधियाँ मुझे क्या गिराएगी, मैं तो पौधा हूँ आंधियाँ मुझे क्या गिराएगी। मैं कोई पेड़ नहीं जो आंधियों से टूट जाऊँ, सूरज का रोशनी पाके फिर से उठ जाऊँगा। जब जब मुसीबत आती है, जब जब मुसीबत आती है उसके साथ कुछ नया होगा। हो सकता है इस मुसीबत के बाद ही तेरे लिए नया सवेरा होगा। आप अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हर समुद्री तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। यूट्यूबर तो बहुत है, पर हर यूट्यूबर जमीन से जुड़ा हुआ ऋतिक राज नहीं होता। दोस्तों, लीडरशिप पे मैनेजर का डिफरेंट हम लोगों ने बात किया। उसके साथ उसके अंदर एक लीडर के साथ साथ उसके अंदर जो भी लीडर उसके अंदर ऑनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ऑनरशिप, टेक ऑनरशिप। आप किसी जगह में, किसी ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं तो आप उस काम को काम समझ के मत कीजिए। आपका काम वो कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, साथ में टेक ऑनरशिप। आपका जो भी काम है आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, उसको गलत मत होने दीजिए। अगर आप उसको सही करा सकते हो उसको सही कीजिए। तो एक आप सोचिए कि ये ऑफिस मेरा है, ये कंपनी मेरा है। अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा बीवी किसकी, आप क्या बोलते हैं, मेरी है। कभी आपने बोला है देश मेरा है? सब क्या बोलते हैं, देश हमारा है। तो ये सोच को बदलना होगा और ऑनरशिप लेना होगा। जिस दिन हम ऑनरशिप लेके काम करते हैं, चाहे वो हमारे देश के लिए करते हैं, चाहे किसी ऑफिस के लिए करते हैं, वहीं से हमें ऑनर बनने की राह पे चल देते हैं। तो ऑनरशिप लीजिए। ये मत सोचिए आप कुछ ऑनरशिप लेंगे तो आपको डांट पड़ेगी या खराबी होगी, क्योंकि मुश्किल से तो लड़के ही निकलना है आगे। बिना आग में तपे तो सोना भी नहीं निकलता है। हम आप तो इंसान हैं, तो इसलिए ऑनरशिप लीजिए। इसके ऊपर एक कहानी है। दो दोस्त थे, दोनों सरकारी नौकरी में सरकारी ऑफिस में काम करते थे। कुछ सालों के बाद दोनों को रिटायरमेंट होता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद वो दो दोस्त का नाम राम और श्याम था। राम अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। 5-6 महीना होने बाद श्याम नौकरी ढूंढते ढूंढते राम के पास पहुंचता है और देख के बोलता है, तूने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त श्याम, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, हम दोनों का सैलरी भी सेम था। बोला हाँ बिल्कुल पहचाना। फिर राम उसको बैठाता है, इंटरव्यू वगैरह होता है। उसके बाद उसकी श्याम की ज्वाइनिंग हो जाती है उस कंपनी में। 1-2 महीने काम करने के बाद जब सारे स्टाफ चले जाते हैं, उस दिन श्याम राम के ऑफिस में जाता है।
और बोलता है तू मालिक और मैं नौकर। बोलता हाँ। बोलता है हम दोनों एक साथ किया था, काम भी सेम करते थे, सैलरी भी सेम थी, फिर ये कैसे हुआ? तो राम बोलता है देख मैं तेरे को बोलना नहीं चाहता था, अब तो मुंह खुलवा ही दिया तो चल बोल ही देता हूँ तुझे। तो राम श्याम को बोलता है जब हम लोग उस ऑफिस में जब काम करते थे, याद है जब सरकारी रूम दिया था गवर्नमेंट ने, तो हम लोग एक दिन लाइट और पंखा बंद किए बिना बाहर चले गए थे। 3 किलोमीटर जाने के बाद मेरे को याद आया कि रूम का तो लाइट और पंखा बंद किया नहीं। मैंने तेरे से बोला तो छोड़ यार जाने दे, कौन वापस जाएगा? 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर 6 घंटा, हमारा लगभग 1-1.5 घंटा ऐसे ही टाइम बर्बाद हो जाएगा। तू तो वहाँ से चला गया अपने घर को, फिर मैं वापस जाकर वहाँ पे लाइट और पंखा बंद करके मैं आया। मैं तब भी ऑनर था और आज भी ऑनर है। तू तब भी एम्प्लॉय था, आज भी एम्प्लॉय है। हम दोनों में डिफरेंट यही है। तो दोस्तों कहीं भी आप काम करते ऑनरशिप लेके काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऑनर बनने की सबसे बड़ी जो राह है आपके अंदर से ही आती है। कोई आपको ऑनर बनने के लिए कोई सिखाता नहीं है, उसकी कोई अलग से एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर से होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे मैनेजर बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत दिन से कर रहे होंगे, सैलरी भी उनका काफ़ी होता है, फिर भी उनसे कभी भी ऑनर बनने के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। ऑनरशिप नहीं ले सकते, जिम्मेवारी नहीं ले सकते, वो बस मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ऑनरशिप लीजिए और एक अच्छे लीडर बनिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपना ख्याल रखिए। घर से पहले, बाहर जाने से पहले मास्क पहने, हाथ को अपने बार बार धोते रहिए। सभी को मिलजुल के इससे लड़ना है। तो आपने तो ऑलरेडी आज का जो विषय है वो तो अपने आपको हेडलाइन में मिल ही गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी एजुकेशन पूरा कर चुके हैं या मजबूरी में छोड़ चुके हैं। अब उनका मन बढ़ चुका, चलिए हम बाहर चलते हैं, किसी बड़े शहर में चलते हैं, मुंबई, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, काम करने के लिए सोच रहे हैं, कोई सा भी काम करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए आज खास होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो सबसे पहले हम जब नौकरी करने की बात होता है तो सबसे पहले आप जब बाहर से आते हैं तो हम लोग मोस्टली लोग क्या होता है, कोई गांव का आदमी लोग काम करता होता है किसी शहर में, हम उसके साथ आते हैं, जो कंपनी में वो काम करते हैं हम भी करने लग जाते हैं। पर क्या ऐसा ही है? कमेंट में बताइएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका स्किल और उसका स्किल अलग है। आपकी क्वालिटी कुछ और है, उसकी क्वालिटी कुछ और है। तो आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाइए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? ज़िंदगी भर काम करना है या सरकारी नौकरी की कोशिश है या आगे खुद का बिजनेस चालू करना है? तो अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ सोचते हैं तो आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, तो आपका जो भी सरकारी नौकरी लेना उसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, फार्म भर दीजिए। उसके बाद तो सरकारी नौकरी मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, बाहर आके अगर आप पैसे का दिक्कत है तो बाहर आके नौकरी कर सकते हैं, साथ में तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिलना है, घर पे बैठ गया, खा पी के आराम से सोना है, तैयारी करना है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना 5 साल 10 साल बर्बाद कर देते हैं, लास्ट में उनका एज पार हो जाता है, फिर सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलता। बाद में जब
लास्ट में वो बाहर को आते हैं, तो ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो इससे पहले ऐसा मत कीजिए, आप सरकारी नौकरी की कोशिश कीजिए, पर क्या करना है साथ में आप जॉब कीजिए। वही दूसरा जो लोग हैं, नहीं हमें सरकारी नौकरी नहीं की करना है, एजुकेशन 10th पास हो गया या बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, हम सरकारी नौकरी नहीं लेना, उनको सिर्फ नौकरी करके अपनी फैमिली को चलाना है, उनके लिए जब वो आते तो सबसे पहले उनके लिए कंपनी को चूज, कौन सा कंपनी में ज्वाइन करें। तो यहाँ पे कंपनी दो तरह की, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी में क्या है, आपको सिफारिश से या आपके काबिलियत से नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ पे क्या एक फॉर्मेट है जो आपको दे दिया जाएगा, डेली और रूटीन पे ही काम करना है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो बोल दिया वो करना है। उससे क्या होगा, वहाँ पे सैलरी तो अच्छी मिल जाएगी, पर आपका जो पर्सनल स्किल है, जो आपका नॉलेज है, वो आप तक ही सीमित रह जाएगी। जितना है घर से लेके आए तो उतना ही रहेगा, और जो कंपनी आपको फॉर्मेट देगी उतना आगे आप डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, उससे मैं तो सबको यही सुझाव दूंगा, आप छोटी कंपनी का चयन कीजिए, छोटी कंपनी ज्वाइन कीजिए। किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, अभी स्टार्टिंग में आपको कोई काम मालूम नहीं, किसी कंपनी में हेल्पर में ज्वाइन करते हैं, या कुछ और पैकिंग वगैरह में, या कुछ भी मशीन में, टेलरिंग में, होटल लाइन में, किसी लाइन में भी आप ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं वो काम अपना ईमानदारी से कीजिए, और काम को काम समझ के मत कीजिए। आपका 12 घंटा ड्यूटी है या 8 घंटा ड्यूटी है, ईमानदारी से टाइम पे, किसी मैनेजर सुपरवाइजर को बोले अपने टाइम से जिम्मेदारी से ड्यूटी जाइए। आपका ड्यूटी होने के बाद आपका 1 घंटा 2 घंटा आप अपनी तरफ से कंपनी को दीजिए। उस समय कंपनी को कोई पैसा नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। उस समय क्या कर सकता है, जो आप काम सीखना चाहते हो, जैसे आप कंपनी में हेल्पर में आपको मशीन सीखना है, तो उस समय आपका ड्यूटी खत्म हो जाएगा, तो आपको कोई नहीं बोलेगा ये काम करो, आप वहाँ पे देख सकते हो, सीख सकते हो। आपको ये भी नहीं बोलेगा ज़बरदस्ती आप निकल के बाहर जाओ, ऐसा भी नहीं है। अगर होटल लाइन में है तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड में या हाउस कीपिंग या किचन हेल्पर में आप ज्वाइन किए, आपको मास्टर बनना है, तो आपका ड्यूटी खत्म करके मास्टर के साथ 1 घंटा 2 घंटा अपना टाइम दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका उसमें 1 घंटा 2 घंटा डेली देंगे, धीरे धीरे आपको चांस मिलने लग जाएगा, आपको मास्टर आपको करने के लिए बोलने लग जाएगा। धीरे धीरे आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप कब हेल्पर थे, कब ऑपरेटर बन गए, और कब आप हाउस कीपिंग गए थे, कब कुकिंग मास्टर बन गए। और आपको पेमेंट बढ़ाने की बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको देख के वो समय आएगा जब आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। ये तो हो गया आपका जो नौकरी का। अब आगे कैसे बढ़ना है, अब आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े, तो उसके लिए तो पहले आपने वहाँ तक चला गया, उसके बाद आप जो भी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कम से कम 2 महीना 3 महीना, कम से कम 6 महीना तो जरूर वो कंपनी के साथ बिताइए। पर आजकल के क्या न्यू कल्चर है, जो न्यू जनरेशन हमारे हैं, वो कहीं पे कंपनी में, होटल में, कहीं पे जब जॉब करने जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जो काम करता है लड़का लोग, उनके गांव का होगा, उनके स्टेट का होगा, सबसे पहले पूछेंगे कंपनी कैसा है, मालिक कैसा है, पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं मिलता। पर यहाँ पे सबसे बड़ा विडम्बना है, कोई भी आपको सही बात नहीं बताएगा। हमेशा जिससे पूछेंगे बोले कंपनी अच्छा नहीं है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, खाना अच्छा नहीं है, मैनेजर बहुत हरामी है। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कंपनी अच्छा है, और वो लोग कई साल से वहीं पे काम करते रहेंगे, पर आपको टिकने नहीं देंगे, आपको उल्टा बता के आपको वहाँ से छुट्टी करवा देंगे, आप भागने पे मजबूर हो जाओगे। तो आप किसी से जाके ये सब बात मत पूछिए, आप काम पूछिए। हाँ पूछिए काम कैसे करना है, पर ये कोई भी जाकर पूछता नहीं काम कैसे करना है, काम क्या है, काम कैसे सीखना है, इस पर किसी का फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप गलत हैं। आप जहाँ भी ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आप पूरा आपका डेडिकेशन
आपका ईमानदारी वो कंपनी के साथ होना चाहिए, नहीं कि जो वहाँ पे काम कर रहा स्टाफ उसके साथ। उससे क्या होता है, आप तो फ्रेंड हो जाओगे, साथ में वो दारू पिएगा, आप भी दारू पिएगा, वो बीड़ी पिएगा, वो भी बीड़ी पियोगे, वो भागेगा, आप भी भागोगे, चाहे वो आपको भगा देगा। इसके लिए ऐसा गलती मत कीजिए। वहाँ पे आप काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टाफ पहले से कर रहा, हो सकता कोई कुछ उसने गलती किया, अपना गलती कोई बताता नहीं है कि मैंने क्या गलती किया, तो उसके लिए कंपनी ने मेरा पेमेंट होल्ड किया है, चाहे पेमेंट कम दिया है, या मेरे को मैनेजर गुस्सा हुआ, अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। इसलिए आप खुद वहाँ पे रह के खुद एक्सपीरियंस करना है, और किसी भी दोस्त फ्रेंड के चक्कर में इधर से उधर भागते मत रहिए। आजकल क्या लोग गांव से आते हैं, 1 महीना 10 दिन काम करेंगे, किसी फेसबुक फ्रेंड सोशल मीडिया से उनको नंबर मिलेगा, वहाँ पे सैलरी कितना, यहाँ पे कितना, आप बोलेगा 10,000 सैलरी है, उधर बोलेगा 15,000 है, ठीक है पेमेंट लेके आता हूँ। फिर वहाँ पे आप जाओगे तो पता चलेगा आप जो को 10,000 जो मिल रहा था वो भी नहीं, वहाँ पे 15,000 तो है पर कागजी है, इन हैंड आपको 10,000 भी नहीं मिल रहा है। दूसरा जो रीजन है, लड़कों का भागते हैं, ग्रुप में होते हैं, एक लड़का जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा ड्यूटी, तू जा रहा मैं भी तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। ऐसे आप क्या करोगे, भाग भाग के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप घर जाते वक्त 1 रुपया लेके नहीं जाओगे, घर से खाली आते खाली आते जाएंगे, और फ्यूचर में आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह करने से। इसलिए पूरा ईमानदारी से, पूरा ऑनरशिप लेके काम कीजिए, आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद होता है, हमने अब काम सीख लिया, सब कुछ कर लिया कंपनी के साथ, 5 महीना 6 महीना गुजार दिया, अब हमको खुद पे विश्वास है कि मैं यहाँ से छोड़ के दूसरा जगह जाके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जो भी आप काम सीखे हो, उसके लिए क्या है, आपके पास पैसा होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। पैसा होगा तब आप जाकर कोई होटल भी छोटा खोलना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आप जो भी है, आप 6 महीना किए तो 6 महीना और दे दीजिए कंपनी को। उससे क्या, अगर आपके पास पहले से पैसा नहीं है, अगर पैसा तो आप तो तुरंत ओपन कर सकते नहीं है, तो पैसे सेविंग कीजिए। और वहाँ पे मत सोचिए कि मैं घर पे पैसा नहीं भेजेगा तो मेरा माँ बाप भूखा मर जाएगा, ये होगा। जब आप नहीं कमा रहे थे तो भी वो जी रहे थे, आज आप नहीं कमाओगे तो भी जी रहे हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर होगा उनको, गांव वाले बोलेंगे तुम्हारा बेटा बाहर कमाता है, पैसा नहीं भेजता है, बहुत सारे बात बोलेंगे, पर आप अपने फोकस पे ध्यान देना है। वो 6 महीना इतने आपको 20 साल पाल पोस के बढ़ा के 20 साल इंतजार किए, तो 6 महीना और इंतजार कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका फोकस उस पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग की बातों पे मत जाइए, आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य पे। आपको उस पर होना, बहुत सारा बोलेगा आप अच्छा नहीं कर रहा, ड्यूटी करो, दूसरा बड़ा होटल में कर लो, बड़ा कंपनी में जाकर कर लो, पेमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, आप बिजनेस चालू करोगे, चलेगा नहीं चलेगा। पर ये सब आपका जो सेंटर है माइंड का, वो सिर्फ आपका जो लक्ष्य है उसके पीछे ही होना चाहिए, दूसरा जगह नहीं होना चाहिए। आप 100% सक्सेस होगे। धन्यवाद। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, कौन सा बिजनेस शुरू करें कम पैसे में। इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, आप लोग से बहुत कमेंट्स आए, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आगे आप लोग अपना प्यार देते रहेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिसमें बोला सर मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, मेरे को बाइक लेना है पर मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, EMI पे भी बाइक नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं भी एक्चुअली बाइक ले चुका हूँ, कार भी ले चुका हूँ। क्या प्रोसीजर है तो आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप दूसरे राज्य से किसी राज्य में आए हुए हैं, अगर आप बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं
आपके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं कि आप पूरा पेमेंट करके बाइक ले सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है आपको अगर बाइक लोन लेने के लिए चाहिए, उसमें आपका आधार कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका लोकल प्रूफ होना चाहिए। लोकल प्रूफ में आपका गैस कनेक्शन हो गया, आपका टेलीफोन का पोस्ट पेड बिल हो गया, या ईबी बिल का रिसिप्ट आपके नाम पे होना चाहिए। सब लोकल प्रूफ में आते हैं। और आप किसी दूसरे स्टेट से आए हैं तो अगर आप बाइक लेने जाएंगे, आपके पास आधार कार्ड है अपने गांव का है, आपके पास पैन कार्ड भी है, फिर भी आपको क्या बोलेंगे, आपका लोकल प्रूफ नहीं है, तो आप किसी गारंटर को लेके आइए। अगर आप किसी आपका जान पहचान लोकल के पास जाएंगे, आपका दोस्त है, कंपनी मालिक है, किसी के पास जाएंगे, आपको गारंटर देने के लिए राजी नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने क्या करना, जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, किसी एरिया में आप रहते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ लोकल एड्रेस प्रूफ रेडी करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का एचआर मैनेजर या मालिक जो भी अथोराइज पर्सन है, उससे आप बात कीजिए, सर मेरे को बैंक अकाउंट ओपन करना है। मोस्टली कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करवा के देती है, पर उसमें दिक्कत क्या हो, पूरा कंपनी का एड्रेस होगा। इसलिए आप बोलो सर मेरे को प्राइवेट बैंक में, दूसरा बैंक में ओपन करना है, आप मेरे को एक बैंक ओपनिंग फॉर्म दे दीजिए। वो आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसके कंपनी के लेटर हेड पे आपको दे देंगे। उसके बाद आपने बैंक में जाना है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक ओपनिंग फॉर्म जो कंपनी से आपको दिया उसको बैंक को देने से आपका, और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो देने से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन होने के लिए मोस्टली अगर आपको मिनिमम बैलेंस से कम अमाउंट आप मेंटेन करना चाहते तो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे करने में सक्षम है तो आपका कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप किसी बैंक में जाकर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। बैंक अकाउंट ओपन कराते समय जो आप लेटर हेड लिखे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका रूम का होना चाहिए, कंपनी का मत दीजिए। कंपनी का देने से आपका जो भी बैंक का लेटर है, एटीएम कार्ड है, सब कंपनी के पास जाएगा। इसलिए जो एड्रेस पे आप रहते हो वही एड्रेस उस लेटर हेड पे लिखवाइए। उससे आपका क्या होगा, लोकल एड्रेस बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इंडियन गैस है, भारत गैस है, किसी भी गैस कनेक्शन आप ले लीजिए आपका एड्रेस पे। वो पासबुक दिखा के आपको इजीली मिल जाएगा, आधार कार्ड और पासबुक मिल देने से गैस कनेक्शन मिल जाएगा। गैस कनेक्शन लेने के बाद आपने जो भी रिसिप्ट गैस बनाते हो रिसिप्ट अपने पास रखें। रिसिप्ट को कहीं पे गुम मत कीजिए, जहां तहाँ मत रखिए, अपने पास रखिए अगर आप बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास आधार कार्ड, लोकल आधार कार्ड आपका बाहर स्टेट का है, आपके पास अभी गैस कनेक्शन लोकल प्रूफ का हो गया। उसके बाद आपका बैंक का पासबुक लोकल एड्रेस पे हो गया। उसके बाद आप किसी भी आधार कार्ड सेंटर पे जाना है, या किसी प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, कोटक बैंक है, 100-200 रुपये लेके आपका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर देंगे वो पासबुक देने से। अगर आपका मोबाइल नंबर भी वो पहले वाला नहीं है, मिस हो गया, तो आप क्या करना, जो प्रेजेंट आपका मोबाइल नंबर है वहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं। चेंज कराने से क्या होगा, आगे आपको किसी भी ओटीपी वगैरह के लिए आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। आधार कार्ड दोबारा डाउनलोड करना या कहीं पे दोबारा देना है, तो आज के ज़माने में जिस तरह हम लोग का कंपलसरी एड्रेस प्रूफ चाहिए, उस तरह ईमेल और मोबाइल नंबर सही होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ईमेल यूज करते हैं रेगुलर यूज कीजिए, जो भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं रेगुलर यूज कीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना जरूरी है। बार बार अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिए। तो वहाँ पे आप जाइएगा, अपना सब कुछ आपका चेंज हो गया। अब आप किसी बैंक
अभी बाइक शोरूम में आप जाते हैं, बाइक शोरूम में जाने के बाद आप बोलेंगे सर मेरे को ये बाइक लेना है, वो आपका सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद बोलिए सर मेरे को EMI पे लेना है, मेरे को कोटेशन दीजिए, वो आपको कोटेशन देंगे। वो आपसे पूछेंगे कितना आप पे कर सकते हो, बोलिए सर कम से कम कितना पे करना है, तो आपको 20,000 30,000 आपको बताएंगे। बोलो सर इतना तो हम लोग पे नहीं कर सकता, कम से कम पे करना है, 10,000 15,000 पे कर सकता हूँ। वो बोलेंगे नहीं इतना में तो नहीं होगा, 20,000 से कम नहीं होगा, 25,000 से कम नहीं होगा, इतना इनिशियल अमाउंट देना है। सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है अभी, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद आप अगर इतना बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है आप कितना कम से कम दे सकते हो। तो कम से कम कोई भी बाइक लेंगे, छोटा से 60-70 हज़ार का भी बाइक आप लेते हैं तो कम से कम मिनिमम 12,000 रुपया तो आपको इनिशियल अमाउंट देना है। तो इसलिए आप जो भी बाइक लेते हैं कम से कम 12,000 रुपये तो आपके हाथ में होना जरूरी है। आप 12,000 रुपये दे के आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप उसको देंगे तो आपको बहुत सारा कंपनी का नाम बताएंगे, प्राइवेट जो फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक का है, तो कोशिश कीजिए आप लोन बैंक से लीजिए। बैंक से लेने से क्या आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम पड़ेगा, वरना अगर आप प्राइवेट का जो फाइनेंशियल कंपनी है जैसे बजाज है और भी मुथूट फाइनेंस है, बहुत सारा है आजकल मार्केट में, अच्छा कुछ सबको ज़्यादा पड़ेगा। तो आप जो भी HDFC है, कोटक है, आपको इजीली से लोन उपलब्ध कराएगी। अगर आप SBI और बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में जाते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें आपको क्या वहाँ पे आपका अकाउंट होना जरूरी है, नहीं तो आपको लोन नहीं देंगे। अगर आप HDFC कोटक के साथ जाते हो तो आपको इजीली से आपको लोन मिल जाएगा, तो आप इजीली से आप बाइक खरीद सकते हैं। अगर आप यामाहा का बाइक ले रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन टाइम मांगेगा। अगर आप TVS का बाइक ले रहे हैं तो तुरंत आपको इनिशियल अमाउंट देते ही आपको बाइक आपके हैंड ओवर कर देगा। अगर वहीं पे होंडा पे लेते हैं उसका भी 2 से 3 दिन लगेगा आपको बाइक देने में। तो आपका जो भी चॉइस का बाइक है, जो भी कंपनी का बाइक चाहिए, आप उस शोरूम में जाके आप उससे बाद ये डॉक्यूमेंट देने से आपको बाइक मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब दूसरा वहाँ बाइक लेने के बाद नंबर रजिस्ट्रेशन का, अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस लोकल चेंज नहीं कराया है तो आपको क्या जो भी बाइक का शोरूम का जो भी मैनेजर है वो क्या बोलेंगे, सर ऐसा कीजिए आप LIC बना लीजिए, LIC बॉन्ड बना लीजिए, आपको लोन बाइक मिल जाएगा और इजी से नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर उसमें आपको दिक्कत है, दिक्कत क्या है, बाइक तो दे देंगे, जब नंबर रजिस्ट्रेशन होगा पहले वो 2,000 रुपये लेंगे अलग से नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, 1,000-2,000 रुपया वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, पहले से आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आपका आधार कार्ड का एड्रेस है लोकल एड्रेस में चेंज करा लीजिए, बैंक का जो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए लोकल, गैस कनेक्शन लीजिए, आपको बाइक लोन इजी से मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर कार लोन का भी है। अगर आप कार लोन लेते हैं तो उसमें क्या है, अगर आप लोकल नहीं है तो गारंटर कंपलसरी चाहिए, बिना गारंटर का आपको नहीं देगा। हाँ गारंटर का देगा कि आपका अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है तो आपको कार लोन मिल जाएगा, वरना आपको लोकल गारंटर चाहिए ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे तक जानकारी पहुंचाइए। आप लोग ने जो प्यार पहला वीडियो में दिया उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ही देंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ऋतिक राज। इससे पहले मैं कभी भी कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब और फेसबुक पे शेयर नहीं किया हूँ, पर कल से मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरा 2 स्टॉप का टिकट था, तिरपुर से रायगढ़, फागुना विभर और राहुल कुमार, दोनों को कल मैं ट्रेन में बोर्डिंग करा के आया हूँ। उसके बाद जैसे ही ट्रेन करीब 10 बजे के आसपास चेन्नई को क्रॉस होता है, टीटी आकर उनसे टिकट मांगते हैं। ये लोग अपना टिकट दिखाते हैं, टिकट दिखाने बाद वो लोग इन लोग से अपना ओरिजिनल ID प्रूफ मांगते हैं। ये लोग अपना जो फागुना विभर अपना ID कार्ड दिखाता है उन्हें, राहुल के पास ID प्रूफ नहीं होता है। फिर टीटी उनसे 5,000 रुपीज
फाइन भरने को बोलता है। ये लोग के पास 5000 रुपीज नहीं होते हैं। फिर टीटी इन लोग का बैग चेक करता है, पर्स चेक करता है, पैकेट चेक करता है। इन लोग के पास 2500 रुपये मिलता है, वो टीटी लेके रख लेता है। उसके बाद वो दूसरे जगह दूसरे पैसेंजर को चेक करने चला जाता है। फिर ये लोग परेशान होकर मेरे को कॉल करते हैं, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा कंफर्म टिकट था, आपने भी बोर्डिंग कराया था मेरे को, फिर भी पैसा टीटी ने ज़बरदस्ती ले लिया। मैं बोलता ठीक है आप ऐसा करो, टीटी को फ़ोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। ये लोग टीटी बोलते हैं सर आप एक बार बात कर लीजिए। टीटी बात करने से मना कर देता है। उसके बाद काफ़ी ये लोग घबराए हुए रहते हैं, काफ़ी लोग को स्कोल्ड किया जाता है, परेशान किया जाता है, पुलिस को हवाले कर देगा, काफ़ी डरे होते हैं। मैं बोला आप डरिए मत, डरने कोई बात नहीं, आप टीटी को फ़ोन दीजिए। ये लोग फिर मेरे बोलने बाद टीटी के पीछे पीछे करीब 10-15 मिनट घूमते हैं। लास्ट में टीटी थक हार कर इन्हें पैसा वापस कर देता है परेशान होकर। तो दोस्तों सबसे बड़ा इनको तो पैसा मिल गया, पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, बाहर से गांव जाते हैं, हमेशा लोग के साथ ऐसा होता है। ये लोग ग्रुप में आते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट होता है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। पर जो ट्रेन का गवर्नमेंट का जो रूल्स के जो नियम है उसके हिसाब से अगर आप अकेला ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में तो आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है। टिकट के साथ में आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं होने पे आपको जो भी ट्रेन का फाइन है या जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। पर वहीं पे आप जब ग्रुप में सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप 6 लोग से या 2 लोग से उसमें से किसी एक के पास आईडी प्रूफ होने से आपको दूसरे का आईडी प्रूफ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको टीटी पैसा मांगता है, आपको ट्रेन से उतर जाने को बोलता है तो आप उससे बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, आप डट के उससे कोई फाइन वगैरह देना नहीं है। पर खास करके जो वर्कर लोग होते हैं, लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। ज़्यादा लोग टीटी परेशान करके उनसे पैसे लेते हैं। तो इसलिए मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी हो। जो लेबर कैटेगरी के छोटे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। एक तो लोग अपने गाँव से इतने दूर काम करने के लिए आते हैं, आते वक्त भी दिक्कत झेलना पड़ता है, जाते वक्त उनको तकलीफ होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी टीटी कोई भी ट्रेन के अंदर में उनको परेशान न कर सके। अगर आपको मैं वो टिकट भी दिखाता हूँ जो मैंने किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 टिकट है, फगना विभर राहुल कुमार का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर छोटे छोटे लोग के पास ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।